everyone. So today we'll begin with a new chapter. The name of the chapter is Shelley and the Little Plant. So let's begin the chapter. Chapter 4, Shelley and the Little Plant. Meeting challenges. Value talk. Story emphasizes the value of perseverance and dedication. It teaches that even tasks that seem smaller or undesirable at first can lead to significant achievements when approached with commitment and enthusiasm. इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलेगा कि हमारी लाइफ अगर हमें डेडिकेशन है किसी भी काम के टुवर्ड्स तो वी कैन अचीव द सक्सेस वेरी इजीली. इट ऑल्सो टीचर्स अस कि इवन कोई काम अगर छोटा है या फिर ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपका मन नहीं है करने के लिए, दैट वर्क कैन ऑल्सो लेड टू अ अचीवमेंट और सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ला सकता है आपकी लाइफ में अगर आप उस ना चाहते हुए काम को भी अच्छे से करोगे. There was an air of excitement in the classroom. Classroom में बहुत excitement था. It was an important day in the class when each student would be given responsibility for the first semester. तो ये एक important day था क्लास में जब हर एक बच्चे को responsibility दी जानी थी first semester की. As the teacher handed out the task, the children were eager to get the ones which were most interesting. तो जैसे ही task वो teacher सबको देने वाली थी तो हर बच्चा चाहता था कि कुछ ऐसा टास्क मिले जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो. Each student received a different responsibility like looking after the blackboard, writing the thought and details of classes on it. तो हर बच्चे को अलग अलग ड्यूटीज असाइन करी. किसी को ब्लैक बोर्ड की ड्यूटी दे दी, किसी को ड्यूटी दे दी कि डिटेल्स क्लासेस की रखनी है, किसी को अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थॉट लिखने की. कीपिंग ट्रैक ऑफ द टाइमिंग, स्विचिंग और द लाइट्स ऑन एंड ऑफ. समवन इवन गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी द क्लीनलीनेस मॉनिटर. किसी को जो है दे दिया कि टाइमिंग्स का ध्यान रखना है, लाइट्स को ऑन ऑफ करना है, कब करना है, और किसी को अपॉर्चुनिटी दी कि क्लीनलीनेस को कैसे मॉनिटर करना है. Shelley too looked forward to being given a responsibility she would love to fulfill. अब Shelley जो थी उसको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी जो वो फुलफिल करना चाहती थी. वो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढ रही थी. She loved reading. So looking after the class cupboard of books was something she hoped to do. So अब उसको रीडिंग बहुत पसंद है तो वो चाहती थी कि उसको क्लास कबर्ड की बुक संभालने के लिए दे दिया जाए. बट देन केम द बिग सरप्राइज. फिर एक बिग सरप्राइज क्या था? ही रिसीव्ड अ जॉब दैट लेफ्ट हर डिसअपॉइंटेड. उसको ऐसी ड्यूटी मिली जो उसके वो थोड़ी दुखी हो गई. शी हैड टू टेक केयर ऑफ द सिंगल प्लांट द क्लास हैड. उसको उस क्लास में एक पौधा था जिसका ध्यान रखना था. It was a small plant in the round glass jar rooted in the mud inside it. It always stood on the windowsill. अब वो एक छोटा सा पौधा था एक ग्लास जार में जो उस मिट्टी उसमें डाल रखी थी उसके अंदर और वो विंडो के सिल पर पड़ा हुआ था. Many of the Shelley's friends sympathized with her and told her that she had been given a raw deal. बहुत सारे फ्रेंड ने उसको सिंपैथी दिखाई कि उसको सही काम दे दिया, छोटा सा काम दे दिया, whatever. इस तरीके से उसको शो किया. यू मस्ट स्पीक अबाउट दिस, दे एडवाइज्ड हर. तो वो बोलने लगे कि उसको एडवाइस करने लगे कि इस बारे में बात करो. हैव अ वर्ड विद द टीचर, सेड वन ऑफ देम. तो एक बच्चे ने बोला कि तुम टीचर से बात करो. यू डिजर्व समथिंग बेटर, एडवाइज मदर. मदर ने कहा. दूसरे बच्चे ने बोला कि तुम इससे बेटर काम भी कर सकती हो तो तुम्हें दूसरा काम मिलना चाहिए, मैम से बात करो. Shelley decided not to pay attention to any of those observations. अब Shelley ने कहा कि जो भी ऑब्जर्वेशन है उस पर ध्यान नहीं देगी. She decided to accept the task given to her and do it well. उसने कहा कि मैं इस काम को ही करूंगी और इसको इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करूंगी इसे एक्सेप्ट करके. I will make this worthwhile, she thought to herself. उसने खुद से सोचा अपने आप को कि मैं इसको worthwhile बनाऊंगी. The first thing she decided to do was to learn about what makes plants grow well and how to care for them. तो पहली चीज जो उसने डिसाइड करी कि was to learn about कि क्या चाहता है, what makes plants grow well, कि क्या चीज ऐसी है जिसकी वजह से प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो सकते हैं और कैसे हम उनकी केयर कर सकते हैं. She watered the plant every day and kept changing its position so that it could get ample sunlight. तो उसने प्लांट को पानी दिया एवरी डे और वो पोजीशन को चेंज करते रहे ताकि वो उसको सैंपल इतनी सनलाइट उसको मिल सके. शी कलेक्टेड सम ब्यूटिफुल कलर्ड पेबल्स एंड प्लेस देम इन द सॉइल. उसने कुछ अच्छे से कलरफुल से पेबल्स पत्थर से इकट्ठे करे कंकड़ और उन्हें सॉइल में डाल दिया. द प्लांट थ्राइव्ड. इट कॉट एवरीवन्स
attention as it bloomed in the glass jar on the windowsill. अब उस फ्लावर्स आ गए, वो खुशबू आने लगी, तो वो क्लासरूम में सब उसको देख के बड़े खुश हुए. One day as the class was going on, the principal walked in. जैसे एक बार क्लास चल रही तो प्रिंसिपल मैम आई. She acknowledged and greetings and walked around the class. बच्चों ने ग्रीट किया, फिर उन्होंने सबको क्लास में आई. She saw the plant green and well kept. She could not help but admire it. फिर उन्होंने देखा कि वो प्लांट को देखा उन्होंने कि वो कितना ग्रीन है और अच्छे से रखा हुआ है, बट उन्होंने एडमायर किया. शेली हैज बीन टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ दैट प्लांट, सेड द टीचर. टीचर ने बोला कि शेली जो है इस प्लांट का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही. ओ शेली माय डियर, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब विद दिस वन, सेड द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मैम ने बोला कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया. आई थिंक दिस क्लास डिजर्व्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड, विल रिकमेंड देम इन असेंबली टुमारो. उन्होंने कहा कि हम इस क्लास को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो हम असेंबली में इसके उनको शोकेस करेंगे. विद प्लेजर मैम, सेड द टीचर, कि हम असेंबली में इस क्लास के बारे में बताएंगे. उन्होंने कहा विद प्लेजर. एज द प्रिंसिपल वॉकड आउट, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड शेली. जैसे ही प्रिंसिपल मैम बाहर गई, टीचर ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया. वेल डन शेली डियर, आई न्यू यू वर द वन हु कुड नर्चर द प्लांट वेल एंड यू हैव डन इट. ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि तुम ही वो हो जो इस प्लांट को अच्छे से नर्चर कर सकती है, उसकी देखभाल कर सकती है, और तुमने वो किया. द एंटायर क्लास स्टूड अप एंड चीयर्ड फॉर शेली. पूरी क्लास ने खड़े होकर शेली के लिए चीयर किया. शेली थॉट अबाउट द प्रॉमिस शी हैड मेड टू हरसेल्फ. और शेली ने जो प्रॉमिस खुद से किया था उसके बारे में उसने सोचा. शी हैड टेकन अप द चैलेंज ऑफ अ टास्क नो वन वांटेड. उसने वो चैलेंज को, वो टास्क लिया जो दूसरा कोई नहीं लेना चाहता था. आई विल मेक दिस वर्थ वाइल एंड शी हैड जस्ट डन. और उसने सोचा था कि मैं इसको पूरा करूंगी, और उसने किया भी. ऑलवेज रिमेंबर, हार्डशिप्स ऑफन प्रिपेयर ऑर्डिनरी पीपल फॉर एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेस्टिनी. कि जो हार्डशिप्स होती है हमारी लाइफ में, वो हमें एक ऑर्डिनरी पीपल हमें प्रिपेयर करती हैं एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेस्टिनी के लिए. मॉरल, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट embracing challenges with dedication and effort can lead to recognition and success. By accepting her responsibility and putting in hard work, Shelley not only nurtured the plant but also earned admiration and praise from her peers and principal. तो स्टोरी का यही मॉरल है कि चैलेंजेस अगर लाइफ में आते हैं तो हमें उन चैलेंजेस को अच्छे से पहले फेस करना चाहिए, एफर्ट्स पूरे करने चाहिए, जिससे कि आपको सक्सेस भी मिलती है. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करके और उसमें अपना हार्डवर्क करके उसने उस प्लांट की देखभाल भी करी और एक नई चीज़ भी सीखी और सबसे उसको प्रेज भी मिली. So that was the main lesson of the story. Now let's do the exercise. Now, darken the correct option. What responsibility did Shelley receive in the class? Taking care of the plant. What did Shelley love doing? Reading. Who acknowledged Shelley's efforts with the plants? The principal. What did Shelley decide to do with the plants she was given? Water it daily and care for it. What did Shelley promise herself about the task she was given? I will make this worthwhile. Now let's do the fill in the blanks with the words given. Shelley was disappointed initially because she had to take care of a plant. Shelley decided to accept the task and do it well. Shelley's friends advised her to talk to the teacher about the task. The principal admired the plant and appreciates Shelley's efforts. The class cheered for Shelley because she had fulfilled her responsibility. Shelley learned about what makes the plants grow well and how to care for them. Now let's do tick right for the true and wrong for the false statements. Shelley received the responsibility of taking care of the plant. Correct. Shelley loved managing the lights in class. Wrong. The principal did not notice the plant cared for by Shelley. Wrong. Shelley decided to ignore the plant and not to. Wrong. Shelley promised herself to make the task of caring for the plant worthwhile. Correct. Shelley watered the plant and ensured it got ample sunlight. Correct. Now let's do the complete the words. The first word is plant. Second is appreciated. Third is walking. Assembly.
teacher, and summer. Now let's come to the match the following. Now, first one is Shelley's initial feeling about her assigned task, that is a disappointment. Shelley's friend's advice is speak to the teacher. Shelley's decision after receiving advice that accept the task and do it well. Action, Shelley took care for the plant watering and positioning of sunlight. And outcome for Shelley's hard work, recognition and praise from the principal and teacher. So I hope you all have understood the true lesson which the chapter has given you. That is, you should be dedicated towards your work. Whatever responsibility is being given to you, you should do it with positive aspect. Besides thinking that it is, I don't like it, and whatever the reason is. Because if you work hard, you will get success and praise also. So we'll meet in the next video with the next interesting story. Till then, bye bye. Take care. Thank you.